आज बहुत खुशी का मौका है कि आज हमारी बार एसोसिएशन निशारा के नए प्रेसिडेंट साहब GK दत्ता हमारे बार मेंबर्स ने इनको इलेक्ट किया है और मैं सभी बार मेंबर्स का बहुत मशकूर हूँ कि 1968 से 2023 तक बराबर एज बार प्रेसिडेंट मैं इस बार एसोसिएशन का रहा हूँ। बीच में मैंने कई बार रिज़ाइन दिया, लेकिन इन बार मेंबर्स ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतना मेरा सत्कार किया कि इन्होंने कभी भी मेरा रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर अब मैं जो है 55 साल के बाद यही मुनासिब समझा कि नहीं, अब मेरी सेहत भी इजाज़त नहीं देती। मैं सिर्फ सुबह अपने इन साथियों के साथ मिलने के लिए ही एक आधे घंटे के लिए आता हूँ। प्रैक्टिस तो मैंने काफ़ी 2-3 साल पहले से ही बंद की हुई है। तो इतने अरसा में मेरे ख्याल में मुझे इन साथियों ने इतना प्यार दिया कि मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर सकता। और मुझे ये उम्मीद है कि जो भी टीम हमारी जो इस वक्त मुंतखब हुई है, प्रेसिडेंट साहब GK दत्ता साहब, जनरल सेक्रेटरी जो हैं हमारे गौरव प्रेशर साहब, वाइस सेक्रेटरी जो हैं हमारे मोहम्मद मुर्तज़ा साहब और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे धीरज चौधरी साहब और कैशियर श्री लोकेश कुमार जी, मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैंने 55 साल आपसी प्रेम प्यार जो है वो बनाए रखा है, इसी तरीके से जो जीता जो हारा इसको मद्देनज़र न रखते हुए सबके साथ मिलकर जो है वो आपने चलना है। तभी हमारे बार एसोसिएशन की जो डिमांड्स हैं हमारी वो पूरी हो सकती हैं और अच्छे तरीके से हम जो सेवा कर सकते हैं, जो हमारी ड्यूटी है बार मेंबर्स होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते, पब्लिक के ताईं, वो तभी हम पूरी कर सकते हैं कि हमारा आपस में इत्तेफाक हो। इतना ही मैं कहता हुआ आपसे रुखसत लेता हूँ। कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँगा कि ये एक मिसाल है कि यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट 55 साल तक लगातार मुसलसल तौर पर इस बार के हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव थे, बड़े मिलनसार थे। इसलिए जब भी इन्होंने रिज़ाइन देने के लिए ऑफ़र किया तो हमने इनका रिज़ाइन जो था वो पीछे करके इनको ही कंटिन्यू रखा। अब ये इनकी सेहत की वजह बिना पर जो है ये मजबूर हो गए थे, इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि अब ये इलेक्शन किया जाए। ये 55 सालों के बाद पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं उन अपने प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट जो रतन सिंह जी हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस इलेक्शन को कल जो 24 तारीख को ये हुआ है बड़े संजीदा तरीके से इसको सरअंजाम करवाया है और वो बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। और मैं अपने साथियों का जिन्होंने मुझे वोट देकर मुझे वो जो इस पोजीशन पर इस बार प्रेसिडेंट बनाया, मैं मुंतखब किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने चाहे वोट नहीं दिए, लेकिन हमारा इलेक्शन जो है पीसफुली सब ने मिलकर जो इलेक्शन करवाया गया है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया भाई का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बार में आए और हमारे न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट श्री गोपाल दत्ता जी को हमने प्रधान बनाया। वाइस प्रेसिडेंट हमारे पर एडवोकेट प्रवेंद्र जी, जनरल सेक्रेटरी मैं खुद एडवोकेट गौरव प्राशर, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे धीरज चौधरी जी और कैशियर आ गए हमारे एडवोकेट लोकेश जी। सबको मैं अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने छोटी सी उम्र में मुझे इस ओहदे को बनाने इस काबिल समझा और मुझे ये पोस्ट दी। और मैं अपने बार मेंबर्स को
सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हम सब साथ इकट्ठे होकर अपनी कोर्ट की डेवलपमेंट के लिए हमसे जो होगा हम वो करेंगे। जिस ऑफिसरान के पास जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अपनी सेशन कोर्ट को इसमें यहाँ सेशन कोर्ट लाने के लिए हम अपने ऑनरेबल अपने जज साहब से मिलेंगे कि ताकि हमारे पास एरिया बहुत है, हम यहीं रहेंगे, हमारी कोर्ट यहीं रहेगी और इसी कोर्ट को हमने सेशन कोर्ट का दर्जा देना है। और रहे जो मसले मसाइल कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लॉयर्स चैम्बर्स के लिए, लिटिगेंट शेड्स के लिए, कोर्ट की पार्किंग के लिए जो भी होंगे हम अपने महकमे से गुजारिश करेंगे कि अब एक राउंड कीजिए, हमारी कोर्ट कम्प्लेक्स देखिए, जो भी कमी पेशी है हमारी कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर उसे दुरुस्त कीजिए। कितना टेन्यूर है ये इस बॉडी का? कितना टेन्यूर? इस बॉडी का जो न्यूली इलेक्टेड बार टीम हमारी हुई है ये फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए हमें यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और 2 साल में हमने अपने जितने भी बार टीम है हम यही मिलजुल के जो भी कोर्ट की जो है मसले मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लिटिगेंट शेड को लेके, पार्किंग शेड को लेके, चैम्बर्स को लेके जो भी होंगे ये हमने अपने मसले मसाइल अपने हाई कमांड से रखनी है, पेश करनी है ताकि हमारे कोर्ट को और अपलिफ्टमेंट किया जाए। जैसा कि हमारे साथी जो गौरव जी हैं उन्होंने सारा तो कवर कर ही दिया है कि हम सबसे ज़्यादा जो है एक अपने कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो कोर्ट की हालत है उसको हम सुधारें। जो हमारे लिटिगेंट्स आते हैं उनको पानी की सुविधा कम है, यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा कम है, हम वो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। और देखो टेन्योर जो है वो 2 साल का है, उसमें हम जितना जल्दी हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हम काम करने की कोशिश करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है साथ सारे और जो हमारे साथी वकील हैं वो भी दें और जनता दे और हमारे मीडिया वाले सब हमारा साथ दें। बस यही कह के मैं अपना यहीं पे स्टेटमेंट ख़त्म करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ मीडिया वालों का जो हमारे पास यहाँ पे आए हैं और हमारा यहाँ पे बाइट ले रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि नए इलेक्शन जो हमारी बार के काफ़ी देर के बाद हुए हैं, तो अभी नई टीम इलेक्ट हुई है जिसमें जी.के. दत्ता साहब हमारे प्रधान हैं और बाकी हम उनके साथी बार मेंबर्स हैं बाकी। और जहाँ तक जैसे सभी ने कहा है कि सबसे पहला हमारा यही रहेगा कि हमने अपनी कोर्ट को कैसे डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैठने की सुविधा होगी, चैम्बर्स हो गए, हमारे बार रूम हो गए और बाकी लिटिगेंट्स के लिए शेड्स होगी, पानी की सुविधा होगी, टॉयलेट कम्प्लेक्स। हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को हम जल्द से जल्द डेवलप कर सकें, बना सकें और कोर्ट की डेवलपमेंट को देखें। बस बाकी जैसा सभी साथियों ने कहा है तो इसलिए शुक्रिया गुजार हैं हम सबका जिन्होंने हमें जिताया। पार्किंग का इशू भी है क्योंकि एक्चुअली जो क्लाइंट आते हैं तो उनको गाड़ी पार्क करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जी सर देखिए हमारे पास पार्किंग की काफ़ी जगह है लेकिन जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब हमारी जो नई टीम इलेक्ट हुई है हम उस मुद्दे पे जो है हम चर्चा करेंगे और उस पार्किंग का एक जो इशू है उसको हम सॉल्व करेंगे जितना जल्दी हो सके। और वो ज़रूर होगा। जो हमारा टेन्योर है 2 साल का, इस टेन्योर में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जितना से ज़्यादा जितना कर सकें हम उस चीज़ को करेंगे।